तकरीम उलमाए सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों नौजवान साथियों अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सद्दीक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह इस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबला गुल रुखा शहज़ादे गुल रुक़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म व बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे कअबे ईमा मददे बगिरता बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म भी ज़नम गमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करो दो जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी ही आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। से देखना चाहता है। मैं तो जानता हूँ कितने लोगों के पेट में आग लग जाती है लफ्ज़ अम्माद सुन करके, मगर अल्लाह सलामत रखे हमारे इस बुजुर्ग को जिसने ये हौसला अफजाई की है कि अपनी मौजूदगी में मुझे माइक देने का ये फैसला किया है। सच्ची बात है। अगर इन बुजुर्गों की ये जर्रा नवाजी रही तो उम्मीद है आने वाली अहले सुन्नत इस कौम के अंदर ना एक से एक बड़ा खतीब भी पैदा होगा, एक से एक बड़ा खतीब। जरूरत किताबें पढ़ाने की नहीं है, जरूरत दिल बड़ा करने की है। इस जहन में बात रखना, किताबों से कोई खतीब ना बना। अगर बना है या तो नजर से खतीब बना है या दुआ से खतीब बना है। लोग किताबें रटते हैं, मैं कहता हूं नहीं यार, अगर किताबें रटने से खतीब होता ना कोई तो 99% खतीब होते। खतीब किताबें रटने से नहीं, किताब तो जूती उठाने से आया। तो ये इन बुजुर्गों की करम फरमाई है कि मुझे इस मेंबर के लायक समझा और याद किया। बस मैं गुफ्तगू का आगाज करूं। बैठे सारे रज़वी बैठे, सुन्नी बैठे ना सारे, पक्के रज़वी हैं। हम रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने इंसान बनाया। करम बालाए करम ये कि महबूब की उम्मत में पैदा किया और फिर सोने पे सुहागा ये किया उनकी उम्मत में पैदा करके तुझे और मुझे बरेलवी रज़वी बनाया। हाँ, इस बात पे जितना शुक्रिया अदा करो रब का कमी कम। अगर बरेली के अहमद रजा ना होते ना तो रब जाने हमारे अकीदों का क्या हाल होता, क्या हाल होता हमारे अकीदों का। जी मैं जिस वक्त पढ़ रहा था ना तो उस वक्त तखस्सुस में मंजर इस्लाम में था मैं, तो ये बंगाल बिहार के लोग जब जाते हैं अजमेर शरीफ, इनकी गाड़ियां बरेली सिटी पे रुकती हैं। तो बरेली शरीफ में भी कई तरह के लोग हैं तो कहने को सुन्नी, लेकिन सबको आला हजरत हजम नहीं होते। लोग चिढ़ते मेरे इस जुमले पे, लेकिन मैं सच्ची बात कहता हूं, आला हजरत हलालियों को हजम होते। मेरे इस जुमले पे चिढ़ते हैं, लेकिन सच्ची यही है, आला हजरत हलालियों को हजम होते। अगली बात नहीं कहूंगा, समझ गए होगे। एक कहने लगा बंदा यार समझ में नहीं आता, इन्हें अजमेर जाना चाहिए, यहाँ क्यों रुक जाते हैं। मैं कहता हूँ तुझे मौलवी हो के समझ में नहीं आया, इन्हें किसान हो के समझ में आ गया है। इन्हें पता है अजमेर इसलिए जाते हैं कि दीन गरीब नवाज ने दिया है, और बरेली इसलिए सलाम करते हैं कि ईमान की हिफाजत बरेली के अहमद रजा ने की है। छोड़ दे करंद हो जा, सरासर मोम हो या फिर संग हो जा। हाँ
कोई समझौता ही नहीं। खलीफा ताजुशरिया, अताए ताजुशरिया, दुआए ताजुशरिया, करामते ताजुशरिया, निगाहे ताजुशरिया, क्या क्या कहूँ। कसम खुदा की, जिस एंगल से देखो ना बरेली का कर्म नजर आता है। जिस एंगल से देखो, कसम खुदा की, जब मेरे मुर्शिद का कलम उठता था ना फिर परवाह नहीं होती थी। और जो उनका चाहने वाला है आज भी परवाह नहीं, आज भी परवाह नहीं। अपना उसूल है, कोई धमकी ना दे, इधर जलसा नहीं करने देंगे, उधर मिलाद नहीं पढ़ने देंगे। तेरी औकात क्या है, तू हमारे रिस्क पे पाबंदी लगाएगा। हमारा अकीदा ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। उसे पाक की बात सुनिए ना, जब इल्म सीखने जा रहे थे, माँ ने कहा था अब्दुल कादिर जी, अम्मी बेटे जरा वापस आ। पलटे, क्या बात है? जरा हाथ में हाथ दे। माँ के हाथ में हाथ रखा। माँ क्या बात है? का वादा कर। कौन सा वादा? कभी झूठ नहीं बोलेगा। क्या हमारी माएँ बच्चों को ये तालीम देती है? हमारी माएँ कभी कहती है कि बेटे कभी झूठ ना बोलना? आज लोग कहते हैं अल्लामा शहरियार साहब तावीज दे दीजिए, बच्चा बिगड़ रहा है, नाफरमानी कर रहा है। अक्सर किसान लोग बैठे, मैं ये बात अक्सर कहा करता हूँ, किसान बैठे हैं, मुझे बताइए फसल उसी जमीन में अच्छी होती है जो जमीन अच्छी होती है? बोलो होती है कि नहीं? अगर जमीन अच्छी हो तो फसल अच्छी होती है, माए अच्छी हो तो नस्ल अच्छी होती है। माए अच्छी हो तो नस्ल अच्छी होती है। माओ का इंतखाब हमने कैसे किया? हम इंतखाब कैसे करते? गौशे पाक की माँ का इंतखाब पता है? आओ जरा तारीख का वो वक्त भी उलट करके देखो। हजरत अबू सालेह ने जब दरिया के किनारे से सेब उठा करके खाया था तो दरिया का बहता हुआ सेब था, किसी की मिल्कियत न थी, उठा के खा लिया। लेकिन दिल ने कहा अबू सालेह ये खा तो लिया कि पता के था किसका? आज बंदा दुकानें काट के खा जाता, पता ही नहीं चलता। कुछ लोगों की तो आदत है, बाजार जाएंगे, हर ठेले से कुछ उठाएंगे, खा के कहेंगे क्या रेट दिए भाई। सुबह से शाम तक पेट भर लेता है, खरीदेगा कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा उठा के खाते चले। पूछ उलमा से तेरे लिए हलाल है कि नहीं? जा रहे हो गुजर करके, किसी की खेत से बाल का दाना तोड़ा, मुंह में डाल लिया, ख्याल तक नहीं आया। तुझे पता है निजाम मुस्तफा कितना सख्त है, लोग आसान समझते हैं कि मुसलमान होना। कभी तुझे ख्याल आया तुमने चलते चलते राहों से दाने तोड़े, मुंह में डाल लिए? कानून तो ये है किसी की मर्जी के बगैर उसके खेत से एक दाना तोड़ा, अगर मुंह में डाल लिया तो अगर तुमने धान का दाना मुंह में डालने के बाद मुंह से छिलका फेंका है और उसके अंदर की नींद खाली है, कयामत में हिसाब अलग देना पड़ेगा कि कितना खाया था, ये अलग देना पड़ेगा कि छिलका कहां फेंका था। अगर बचना चाहते हो तो आज ये हित कर लो, आज रहे उनकी बना, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। बदलो अपने आप को, नीयतें खराब होती जा रही, छोड़ने तैयार नहीं। अगर भाई मर जाए ना भाई, तो चचा की नजर जो है यतीमों के माल पर है, यतीमों के माल पर। कई जगह बच्चों को जहर दे के मार दिया गया ताकि भाई की जमीन मुझे मिल जाए। अभी एक जलसे में हजरत में गया, नाम नहीं बताऊंगा, एक बड़े मियां ने मुझे बुलाया। बच्चा कहने लगा मेरे बाबा मिलने बुला रहे हैं। अंदर गया, मैंने चेहरा देखा, कहने लगे दुआ करना ठीक हो जाएगा। मैंने पूछा हुआ क्या? उन्होंने कहा सगे भाई ने मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया। जिंदगी गुजर गई लंगर खाते खाते, तुम्हें क्या लगता है भाई के चेहरे पे तेजाब डालो तो बगदाद वाला बचाएगा? अपनों के चेहरे बिगाड़ो तो बगदाद वाला बचाएगा? अगर अपनों के साथ जुल्म करो तो बगदाद वाला बचाएगा? याद रखिए, बगदाद वाले का आप कानून देखते चले, बगदाद वाले की जिंदगी देखते चले। सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, किरदार में उतरना पड़ेगा। वो यार दिल रोया करता है सगे भाई के चेहरे पे तेजाब डालने की। मैंने वजह पूछी तो बताया गया एक पीसा जमीन का झगड़ा था, वो कहता था इसको मैं लूंगा। मैंने कहा था बाबा ने दी है, और मैंने कहा यार बता तो सही, एक पीसे जमीन के खातिर तूने भाई का वो चेहरा बिगाड़ दिया। कसम खुदा की, अगर दौलत लेके फिरोगे, जमीनें लाखों भी के खरीद डालोगे, अगर सारे दुनिया की दौलत उठा करके दुनिया में भागे फिरोगे, कभी भाई किसी मंडी से नहीं मिलेगा, किसी बाजार से भाई नहीं मिलेगा। तुझे पता क्या भाई क्या होता है? और उनसे पूछ जा करके, जिनके घरों से भाइयों के जनाजे उठ जाते हैं, जिनके दरवाजों पे कोई भाई कहने वाला नहीं होता है, उनसे पूछ जा करके भाई कौन सी दौलत है। तुम
तुमने अपनों के गिरबान पकड़ करके कोर्ट कचहरी में जमीनों के लिए खींचा, अपनों को पैसों के लिए जलील किया, भाइयों के गोलियां मार के तुमने कत्ल किया, उनके चेहरे बिगाड़ दिए। और याद रख, दुनिया की हर चीज को पैसों से खरीदा जा सकता है, लेकिन रिश्ते को नहीं खरीदा जा सकता, भाई को नहीं खरीदा जा सकता। तुझे क्या लगता है ये भाई सिर्फ शरीक है तेरी जायदाद का? नहीं, खुदा की कसम, भाई के होता है। अगर तेरे सीने पे गोली आएगी तो कोई बचाने नहीं आएगा। तेरे सीने की गोली को अपने सीने पे लेने अगर कोई आएगा तो तेरा भाई तेरे बाप का बेटा है। हद हो गई नफरतों की, जिंदगी गुजरती जा रही है और लालच लेके डूब रहा है। हर बंदे की रेस लगी है, मुझे आगे निकलना है, आगे निकलना है। कौन से आगे की दौड़ में हो? तेरे जैसे कितने आए भागते भागते मर गए, कोई आगे ना रह सके। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। आज भाई बिल्डिंग में पैसा इसलिए लगाता है ताकि भाई से नीची ना रहे। शर्म नहीं आती हमें? अपने भाइयों को जलील और रुस्वा करने पे लगे। अल्लाह तौफीक देता है ना तो बंदा अमीर हो जाता है। एक भाई गरीब है, और यार मुझे सच्ची बताओ ना, हम गाड़ियों में घूम रहे, हम में ऐसा क्या है? 8 हाथ पैर है हमारे? नहीं। एक बंदा रास्ते में ठेले लगा के आज सब्जी बेच रहा है, उसका क्या कसूर है? ये रब के फैसले, जिसे चाहता है जैसा चाहता है वैसा रखता है। हमें किसने हक दे दिया किसी गरीब को जलील करने का? हमें किसने अधिकार दिया किसी गरीब को छोटा समझने का? लोगों ने क्या ना किया। मैं एक जगह 40वें में गया, मुझसे कहने लगा अगर दुआ कर देना नाम लेकर के। मैंने कहा किस बात की? कहने लगा मैंने अकेले ने बाप का 40वां कराया। मैंने क्यों? कहने लगा कि मेरे भाई ने कोई रुपया मुझे नहीं दिया। तो जब 2-4 लोग भी बैठते हैं, यार सिर्फ तुम ही नहीं बैठे हो, कहा लोगों ने कहा हजरत जी ये जो बात कर रहा है ना, इसका भाई छोटा गरीब है, इतना गरीब है कि बच्चों का पेट मुश्किल से पालता है। इसने कहा था मुझे 600 लोगों की दावत करनी है। उसने कहा मेरा कब्जा 600 का नहीं है। अल्लाह अकबर। इसलिए तू कहता है कि मैं पैसे वाला हूँ, मैंने इसे पूरे इंतजाम सारा मेरा, खाने का इंतजाम मेरा है। शर्म नहीं आती है? अपने भाई को जलील कर रहा है और सोचता है बाप को कब्र में राहत मिलेगी। तुझे क्या लगता है सिर्फ 40वें की देख से बाप राजी हो जाएगा? 10,000 लोगों को खाना खिला देगा तो बाप के कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी? अपने भाई को जलील करेगा तो तुझे क्या लगता है बाप सुख की सांस कब्र में लेगा? और तुझे हया आनी चाहिए थी, बाप को ऐसे सुख नहीं मिला करता। अगर सुख ही देना था तो भगोने ना बनाता। अगर भाई गरीब था, उसके आगे चटनी रखी थी, तेरे आगे मुर्गा था, अपने आगे का खाना उठाता, गरीब के दस्तरखान पर बैठता, अपने खाने के लुकमे बना करके गरीब के मुंह में डाल देता, जैसे कि वो लुकमे उसके अलग से उतर के जाते। इधर कलेजा ठंडा होता, उधर कब्र में बाप की रूह ठंडी हो जाती। भाई किसी को जलील न कर, किसी को रुसवा न कर, उसे तख्त से तख्ते पे लाने में देर नहीं लगती है, देर नहीं लगती। हमने इतनी सी उम्र में बड़ी दुनिया बदलती देखी है। इस 33 साल उम्र के अंदर मैंने गरीब को अमीर होते देख लिया, अमीर को गरीब होते देख लिया। हाँ की सभा में दौड़ लगी है, आगे निकल जाऊं, आगे निकल जाऊं, ऐसी बिल्डिंग चमकाऊंगा, लोग देख के कहते हैं ये फलां की बिल्डिंग है, चमका बिल्डिंग। लेकिन सच्ची बता, कब्र का भी कोई इंतजाम किया? जिसमें लेटना है उसका कितना इंतजाम किया तूने? जिसमें आराम करना है उसके बारे में क्या सोचा? आज हया नहीं आती, शर्म नहीं आती, खाने पे लगे, अपनों को जलील करने पे लगे हैं। मगर अफसोस एक दिन मैंने एक वीडियो देखा, उसमें ना कोई कव्वाल गा रहा था, लोग नोट लुटा रहे थे। अल्लाह अकबर, मुझे उनके नोटों का भी ख्याल था। दूसरी तरफ मैंने देखा एक बेवा बच्चों को लेके कह रही थी मैं बेवा हूँ, मेरे सिर पे शोहर का साया नहीं है, कोई देवर भी नहीं है, बच्चों की परवरिश का कोई इंतजाम नहीं है। अल्लाह तौफीक दे, किसी को मेरे बच्चों की मदद कर दे। और यार हया आती है, जिस कौम की बेटियां सोशल मीडिया के जरिए भीख मांग रही हैं, उस कौम का जवान नचनियों पे
में पैसे लुटा रहा है। गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। कव्वालियों के नाम पे तमाशे हो रहे हैं, नचनियों के नाम पर याशियां हो रही हैं। और ये दौलत इतनी सस्ती तो न थी कि तू किसी भी नाचने वाली पे लुटा देता। ये दौलत इतनी बेकार तो न थी कि तू किसी भी कूदने वाली पे लुटा देता। लोग कहते मैं फला जगह गया था, मैंने 70,000 लुटाए थे, हया नहीं आई, ये 70 लाख क्या ही अच्छा होता। किसी बेवा की गोद में जाके डाल देता, किसी यतीम के घर में डाल देता। खुदा की कसम, अगर बेवा के बच्चियों के हाथ पीले होते, किसी को पता चलता न चलता, मुस्तफा जाने रहमत को पता चल जाता, गुंबद खजरा के आका को पता चल जाता। मैं नहीं जानता सोशल मीडिया पे खबरें मिले तो कितने लाइक मिलते हैं, कितने कमेंट आते हैं। कई दिन तक सोशल मीडिया पर तेरी वीडियो वायरल करते। इतना जानता हूं, अगर चुपके से किसी गरीब के काम आ जाएगा तो शायद दुनिया ना जाने, लेकिन कब्र में आएगा मुस्तफा कह देंगे परेशान न होना, तुझे बचाने के लिए आमिना का लाल कब्र में आ। कॉन्फ्रेंस अल्लाह सलामत रखे आपको। लेकिन होता क्या, हमारी कौन कहती है मौलवी तो तयूस होते हैं, इन्हें पुरानी बातों के सिवा कुछ नहीं आती। और सुन, कयामत तक यही पुरानी बातें चलती रहेंगी। हाँ, नई बातें आई कब और क्यों आती है, कभी दिमाग लगाया? नई बातें इसलिए आया करती है जब पुरानी काम की नहीं रहती है, तब लोग नया दिमाग लगाते हैं अब क्या करना है। मगर इस्लाम ने 1400 साल पहले वो सारी बातें क्लियर कर दी। अगर कामयाब होना है तो इन्हीं बातों से जुड़ा रहना है। मौलवी की बातें कड़वी लगती हैं ना हमें, लेकिन सच बता, आज हमारे दिलों में कितनी जगह है। सिर्फ कहीं ऐसा तो नहीं रेस में हम कुछ भूल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है जीत के लालच में हम कुछ पीछे छोड़ जा रहे हैं। याद रखिएगा, मैं अक्सर कहता हूं, पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। हाँ, दौलत से आप सुख नहीं खरीद सकते। क्यों? मैंने बड़े बड़े अमीरों को नींद की गोली खाते देखा, लेकिन किसी गरीब को मैंने कभी नींद की गोली लेते नहीं देखा। अगर नींद पैसे वालों को आया करती ना तो गरीब कभी ना सोता। लेकिन जानते हो, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, इसलिए कि नींद और सुख खुदा देता है। अल्लाह से सुकून मांगा करो, जिंदगी का सुकून मांगा करो। नीयतें अच्छी करो, नीयतें खराब हो गई, नीयतें खराब हो गई। आज एक कह रहा, मुझे एक शख्स मिला, बहुत बड़ा बिल्डर। उसने कहा, हजरत जी मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुसलमानों के ठेके नहीं लेता। मैंने कहा क्यों? उसने कहा, जितना भी पैसा मारा गया ना, मेरा मुसलमानों में मारा गया। शर्म आनी चाहिए। नेपाल गया तो डीएसपी का जुमला था अपना। उसने कहा, मौलवी साहब जरा समझाइए, जितने भी शराब और अफीम और चरस में पकड़े जाते हैं सारे मुसलमान क्यों होते हैं? और मुझे बता तो सही, तूने इस्लाम को बदनाम करने की क्या कसम खा रखी है? तुम हमारी कौम का जवान शराब की तरफ क्यों जा रहा है, जुए की तरफ क्यों जा रहा है, क्यों डूब रहे हो इस तबाही में? कहते नहीं जी, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इधर जा रहे हैं। तो तुझे क्या लगता है ये हरामकारियां रोजगार देंगी? रज़ाक शराब नहीं है, रज़ाक अल्लाह है। कभी उसकी चौखट पे आके मांग और खुलूस से मांग, वो इतना देगा कि तेरी साथ पुश्तों का भला होता चला। बदलो अपने तरीके, बदलो। और लोग को ये विश्वास दो कि लोग अब्दुल रहमान सुनते ही विश्वास करने लग जाए कि ये मुसलमान है, धोखा नहीं देगा, ये मुसलमान है, कभी किसी का हक नहीं मारेगा। लेकिन नफरतें हो गई जी हमारे बीच, नफरतें हो गई। भाई भाई का नहीं रहा, बाप बाप का नहीं रहा, माँ बेटे की नहीं, बेटे माँ का नहीं। आज रिश्ते करने जाते हैं, कितनी जमा के रिश्ते करने भेजते। अपनी अम्मा से कह रहे, अम्मा लड़की तू देख के आई है ना, कैसे देखना है? आँख, चेहरा, होठ, नाक, कान सब देखना। यार कभी ये भी कह दिया करो, माँ ये भी देखना किरदार कैसा है, ये भी देखना कनीज़ फातिमा ज़हरा है कि नहीं। जब वो बोले तो देखना उसके लहजों से कुरान की खुशबू आती है कि नहीं। जब वो निगाहें उठाए तो ये देखना उसकी निगाहों में हया के पर्दे हैं कि नहीं। कभी ये भी दिखवा लिया कर। अगर ऐसी दुल्हन घर में आएगी तो फिर तावीज़ की जरूरत नहीं है, गोद तेरी बीवी की होगी, आने वाला गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी आ जाए। लोग कहते हैं मौलवियों में से कोई खालिद बिन वलीद पैदा होना चाहिए, मौलवियों में से मोहम्मद बिन कासिम पैदा होना चाहिए।
ये मदरसे क्या कर रहे हैं, ये मदरसे क्या कर रहे हैं, ये सोचते हो भाई आज भी मोहम्मद बिन कासिम आ सकता है, लेकिन गोद अच्छी होनी चाहिए, गोद अच्छी होनी चाहिए। हमें हुआ क्या, सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर क्या है, बच्चा रो देना तो माँ गाने बजा कर दे देती है, तो खुद मोहल्ले में बैठने चली जाती है बातें करने के लिए। बच्चे के हाथ में मोबाइल, गाने सुन रहा है, गाने सुन रहा है। फिर जब वो इस तरह से परवरिश होगी तो जवानी में नाचेगा नहीं? बोलो, नाचेगा कि नहीं? नाचेगा। जब पता है नाचेगा तो 8 साल में कह रहा है मौलवी साहब थोड़ा सा सही कर दियो, गालियां बहुत देता है। 7 साल बर्बाद किए तूने, मौलवी 1 साल में गाली छोड़ा देगा? कोई ताबीज दे दो, बेटा फर्माबरदार नहीं है, क्यों तेरी 17 साल की गलती पे एक ताबीज पर्दा डाल देगा? परवरिश बच्चों की सही करो, परवरिश सही करो, नियत अच्छी करो। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक की मां ने कहा था बेटे वादा कर झूठ नहीं बोलना। आज ना माँ बच्चे को 10 रुपए देके कहती जाओ दुकान पे चला जा। बच्चा जाता है ना और दुकानदार की भीड़ हो, सामान खरीदता है, दुकानदार पैसे भूल जाता है, ये नजर चुरा के सामान भी ले आता, पैसे भी ले आता, ला के कहता अम्मा ये रहा धनिया और ये रहे 10 रुपए। अम्मा कहती वाह रे मेरे पप्पू बड़ा चालाक हो गया, पैसे भी ले आया, धनिया भी ले आया। जब पप्पू 10 रुपए का धनिया हराम का लेके आया था, उस दिन जिम्मेदारी मां की थी। कान पकड़ के कहती खबरदार वापस चला जा, अगर एक दाना हराम का हलक के नीचे गया तो नस्लें तबाह हो जाएंगी। दावे के साथ कहता हूँ अगर ये परवरिश होती तो बेटा डांसर ना होता, बेटा गानों के गाने वाला ना होता। अगर परवरिश अच्छी होती या तो बेटा शेखरे यार पैदा होता या फिर बेटा शाहनवाज हसन पैदा होता, खतीब पैदा होता। तो याद रखिए बच्चे वही आगे बढ़ते हैं जिनकी रगों में रिस्क हलाल होता है, रिस्क हलाल होता है। तो माँ बाप असल शय है, सबसे पहला मकसद माँ बाप। लेकिन आज बंदे को फिक्र नहीं, इतना बड़ा मजमा मेरे आगे बैठा है, मैं अगर हाथ उठवा लूं ना कितने लोग माँ से प्यार करते हैं तो यकीनन सारे ही उठा देंगे। ये हमारी मजमों की सच्चाई होती है, सारे उठा देते हैं। मैं माँ से प्यार करता हूँ, लेकिन घर जाके देखो माँ से पूछो क्या हाल है, कहती आज 8 दिन हो गए बेटे ने मुड़ के नहीं देखा, आज 9 दिन हो गए बेटा बोले ही नहीं। हाँ तुम्हें नहीं पता है, सोच भी नहीं सकते माँ क्या चीज़ है, बाप क्या चीज़ है। उससे पाक ने एक वादा निभाया, कहने लगे माँ वादा करता हूँ कभी झूठ नहीं बोलने को। सबको पता है ना डाकुओं ने पकड़ लिया। अगला सवाल जो रखा था उन्होंने कहा बच्चे तूने झूठ क्यों नहीं बोला? उससे पाक ने क्या कहा था, कहने लगे अगर मैं झूठ बोल देता मेरी माँ का वादा टूट जाता, मेरी माँ से क्या हुआ वादा टूट जाता, चीख निकल गई। उसने कहा यार अजीब बच्चा है, ये माँ का वादा ना तोड़ सका, हम तो खुदा का वादा तोड़े बैठे हैं, हम तो खुदा का वादा तोड़े बैठे हैं। आज मुझे बताओ तो सही, माँ की हम इतनी इज्जत करते, माँ की हम इतनी कदर करते, इतनी इज्जत हम माँ की करते? तुम्हें पता है माँ क्या है? कसम खुदा की सुनो प्यारे, जो चीज मेहनतों से हासिल नहीं होती वो माँ की दुआएं दे दिया करती हैं। जो आपको जितन से हासिल नहीं हो सकती वो माँ की दुआएं दे दिया करती हैं। आओ तारीख उठा करके आप देखो, मेरे सरकार के गुलाम को हजरत वैसे करनी कहा जाता है, जो खैरुत ताबई है सरकार वैसे करनी। आप तारीख तो उठा करके देखें हजरत वैसे करनी की। लोग कहते नहीं जी मुझे माँ की जरूरत नहीं है, मुझे बाप की जरूरत नहीं है। आज सोशल मीडिया पे क्या नहीं है, जो जुर्म करते वो कल खुल जाया करता है। एक जवान ने अपनी माँ को छत से फेंक दिया और शर्म नहीं आई, तूने किसे उठा के फेंका है? ये बोझ नहीं फेंका है, तूने जन्नत का टिकट फेंक दिया है, तूने जन्नत का रास्ता फेंक दिया है, तूने उसे फेंक दिया है जो तुझे जन्नत में ले जाने का जरिया था, जो तेरी कामयाबी का जरिया था। आज जरा से पैसे आ जाते हैं, आ रहा है सर्दी का मौका, जाकर देखना लोगों, कभी घरों में झांकना। वो जो कहते मैं माँ से प्यार करता हूँ, जिनके दावे ये है कि मैं बाप से प्यार करता हूँ, वो अच्छी बिल्डिंगों में होंगे, अच्छे कंबलों में होंगे, और माँ के ऊपर जो कंबल पड़ा होगा वो कई जगह से फटा होगा, बाप के ऊपर जो स्वेटर होगी वो कई जगह से खुली होगी। शर्म आनी चाहिए। हम तो जवान है, सर्दी बर्दाश्त कर जाते। जिन बूढ़े माँ बाप को ज्यादा जरूरत थी तुमने उनको कपड़े कितने दिए? और यार मैं ये कहता हूँ खुद भले भले फटे कंबल में सो जा, बाप को नया कंबल ला के दे। दावे के साथ कहता हूँ किसी तावीज की जरूरत नहीं है। अगर माँ बाप दुआएं कर दे तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे।
हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला। कभी दुआएं ली मां की, कभी चेहरा देखा मां का? कभी नहीं यार, कभी नहीं। हम तो सोचते हैं ये वो बुढ़िया है जिसने दूध पिला के पैदा कर दिया। छुट्टी पूछो अल्लामा साहब से। एक तरफ 70 वली बैठे हो दुआ के लिए और तनहा मिट्टी में सने हाथ लेके मां बैठ जाए, दूसरी तरफ मां बैठ जाए, उसके नाखूनों में मिट्टी गोबर हो, फिर भी हाथ उठा के कहते अल्लाह मेरे बेटे की खैर करना। अल्लाह 70 वलियों की तो टाल सकता है, एक मां की नहीं टाल सकता। कहां हो? किधर? लोग कहते हैं एक ताबीज यहां लगाए पड़ा, बरकत का ताबीज, एक यहां लगाए पड़ा बरकत का ताबीज, एक छत में बरकत का ताबीज, एक गले में बरकत का ताबीज, काउंटर पे बरकत का ताबीज किसने दिया? का पीर साहब ने दिया है। मैं कहता हूँ बता अगर माँ बाप नाराज हैं तो ताबीज नहीं पूरा पीर लटका ले ला के दुकान में, कुछ नहीं होने वाला है। पीर की ड्यूटी लगा के गले पे बैठ के पढ़ के फूंकता रहे, कुछ नहीं होने वाला है। अगर बरकत चाहते हो तो फजर की नमाज के बाद माँ के कदमों में बैठ जाया करो, कहना माँ बिजनेस के लिए निकल रहा हूँ, हाथ उठा के दुआ तो कर दे। दावे के साथ कहता हूँ इधर आंचल उठेगा, उधर रहमतें जोश में आएगी, इधर तेरा कदम निकलेगा, उधर रब का करम आ जाएगा। सच्ची बात है मेरे भाई, हम सफर करते हैं सफर। लोग कहते हैं डर नहीं लगता, मैं कहता हूँ रब का शुक्र है। नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को मोहब्बत के साथ। लोगों जलसों में कभी कभी ऐसी गुफ्तगू होती है और ये करम है मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने रसूल, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, अल्लामा शहरियार रज़ा साहब किबला। हाँ भाई, अभी माँ से भी दुआ लेके निकला कर। हमारे मिजाज भी बड़े गलत हो गए, हमने खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती शुरू कर दी। बुरा ना मानिएगा, मैं सिलसिलों के खिलाफ नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैंने अख्तर रजा जैसे मुर्शिद का दामन थामा। मेरा नसीब है मुझे उस जैसा मुर्शिद मिला। वो मजार के नीचे से भी रहनुमाई करते हैं। कभी उलझ जाता हूं ना तो आज भी बरेली से कर्म होते हैं तो मसाइल सुलझ जाया करते हैं। मैं सिलसिलों का मुखालिफ नहीं, लेकिन मेरे पीर ने भी मुझे सिखाया। आज लोगों का मिजाज है ना, पीरों का आते तो पहले ही कहते थे हज़रत ऐलान कर दो भाई लोगों से मिलना है, भीड़ रहनी चाहिए लोगों को। उसकी तो शर्तें होती हैं कि 500 इस्तकबाल में हो, 600 आगे पीछे हो। मगर मैं अपने मुर्शिद ताजदार विलायत सैयदी सरकार अख्तर रजा अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में रहता था ना। अक्सर जब पढ़ाते थे हम तो हज़रत के पास लोग मिलने आते थे। वाह मेरे मुर्शिद दिया, तेरी अज़मतों को सलाम, कहाँ से लाओगे ऐसा मुर्शिद? किसी ने मुफ्ती आजम के बारे में कहा था, लेकिन आज मैं ताजुश शरिया के बारे में कहता हूँ ढूंढते ढूंढते इस तहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद ना जमाने में कहीं पाओगे। एक मसला और चला माजरत के साथ, हर कोई खलीफा है ताजुश शरिया, अहल भी ना अहल भी पता ही नहीं चलता ये खिलाफत लेके आए हैं कि खरीद के लाए हैं। और ये खलीफा हर चेहरे पे नहीं जचता, अगर चेहरा शहरे यार का हो तब जचता है खलीफा ताजुश शरिया। शख्सियत होनी चाहिए यार। चूहे के सर पे ताज अच्छा, बोलते क्यों नहीं भाई? किसी एतबार से तो लगो, उनकी जिंदगी में खलीफा ही नजर नहीं आते थे, जब से गए हैं हर दुकान में खलीफा बैठा है। सच्ची बात है भाई, हर दुकान में खलीफा बैठा है, दुकानें खोल के बैठ गए, जिसे देखो खलीफा ताजुश शरिया। मुझे तो चक्कर आता देख देख के। हाँ, ये आम खिलाफत नहीं है। कौन सी खिलाफत है जानते हो? ताजदार बगदाद का शहजादा मुफ्ती आजम के दौर में आला हजरत के मजार पे हाजिरी के लिए आया। मेरे मुर्शिद का बचपन था, घर से निकले, पता चला बगदाद का शहजादा आया है।
जाके हाथ पकड़ लिया, फरमाने लगे कुछ हमें भी दे दो। तो उस शहजादे ने कहा था, बच्चे परेशान क्यों होते हो, जो कुछ गौसे पाक ने दिया था वो सब कुछ मैंने मुफ्ती आजम को दे दिया है, फिक्र न करो, वो सब कुछ तुम्हारे पास आने वाला है। तेरे यावर है वो यावर। ऐसी खिलाफत नहीं है तो बंदा यार जहां जाए वही खिलाफत लिए बैठता है। खैर अल्लाह बेहतर फरमाए हालात हमारे। हाँ कुछ ना कुछ ऐसा ना करो जिससे बड़ी जात की भी कदर कम हो जाए। वो मैं समझ नहीं सकता ऐसे खिलाफत कैसे बांट सकते हैं जिनका अपनी बारगाह का मामला ये था। लोग आते थे ना मिलने के लिए तो पूछा करते थे, लोग चले गए कि नहीं हजरत खड़े, बड़े जलाल में फरमाते थे ये कोई कश्मीर है, ये जलाल अगर कश्मीर है ये कोई, जो यहाँ की खूबसूरत वादियां देखने खड़े हो। फरमाया करते थे यहाँ खड़े रहोगे तो बच्चों को कहां से खिलाओगे। कहते थे जाओ जाके बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो। और वली कितना बड़ा, वली इतना बड़ा, किसी ने कहा बेटा अंदायत हुआ कर दो। फरमाने लगे वादा कर हुजूर का गुलाम बनाएगा। कच्ची वादा है, आलिम बनाऊंगा। खुदा की कसम बच्चे ने फिर जो देखा ना तो आंखों में रोशनी आ गई। इतना बड़ा वली कहता है, कहता यहाँ कश्मीर देखने आए हो, जाओ जाकर के हलाल रोजी तलाश करो। उन्हें भीड़ नहीं चाहिए थी, वो भीड़ यहाँ देखना नहीं चाहते थे, ये भीड़ वो जन्नत में देखना चाहते थे। उनकी मर्जी ये थी जाओ हलाल कमाना, बच्चों को खिलाना, हलाल रोजी कमाओगे बच्चों को पालोगे। तो सुनो अख्तर का ऐलान है, आपने कहा था अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाक़े वाले कादरी के लिए हलाल रोजी जरूरी थी, इसे कहते हैं मुर्शिद। हाँ हमने हर किसी का दामन नहीं थामा। तो जो है आपकी जरा चले आगे। मामा होती है कोई पीर कितना भी कह ले जाता भी। मैं पीरों से भी मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, सब ऐसे नहीं है अल्लाह माशाअल्लाह, और कुछ अच्छे भी कुछ ऐसे भी नजर डाल दे तो काम बना देते। करामत का भी मुमकिन नहीं, निगाह विलायत का भी मुमकिन नहीं। मैं तो ये कहता हूँ निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, लेकिन माँ भी बाद में देती है। एक बच्चे से माँ ने कहा बेटे जाओ काम करने जाओ, रोजगार तलाश करो। बच्चा घर से निकलने लगा, माँ ने कहा बेटे रोजगार बाद में ढूंढना, पीर पहले ढूंढ लेना। बोलो यार सुबह समझ बात नहीं है यार। कि माँ ने कहा रोजगार काम बाद में देखना, पीर पहले देखना। बच्चा 9 उम्र था, उसने कहा अम्मा पीर की पहचान क्या है। माँ भी बड़ी सादी सी थी, उसने कह दिया बेटे जिसके पास 3 चीज़ें होना समझ लेना पीर है। अम्मा क्या? फरमाया नंबर 1 मुसल्ला, नंबर 2 वज़ू का लोटा, नंबर 3 तस्बीह। कहने लगे जिसके पास ये 3 चीज़ें मिल जाएं समझ ले वो पीर है। बच्चा गया इत्तेफाक से काम ढूंढते ढूंढते, जो मालिक था ना उसके पास जब जाके देखा ना तो मुसल्ला भी था, लोटा भी था, तस्बीह भी थी। कहने लगा काम बाद में करूँगा, मुरीद पहले कर लीजिए। उसने कहा भाई ये क्या मसला है तेरा? उसने कहा नहीं मेरी माँ ने कहा मुरीद पहले होना। कहा जा फिर पीर देखना। उसने कहा नहीं जी पीर आप हो, ये माँ होती है माँ। उसने कहा पीर आप हो। कहा क्यों? कहा मेरी माँ ने कहा है जिसके पास 3 चीजें वो पीर है, मुसल्ला, लोटा, तस्बीह, ये तीनों आपके पास है। उसने कहा भाई बिजनेसमैन हूं मैं। कहा नहीं मुरीद करो। वो भी सोचा यार पीछा तो छुटे है। उसने कहा ला चल मुरीद कर लेता। हाथ पकड़ा, कहने लगा जब मेरा मुरीद हो गया काम कर। लग गया काम पे। गलियां बगदाद की थी, इत्तेफाक से गुजर बगदाद वाले बड़े पीर का होने लगा। ऐलान हो गया दस्तगीर आ रहे हैं, महबूबे सुभानी आ रहे हैं। तो सारे रागों में हाथ बांध के खड़े हो गए, मैं पीर के रोडों पे सब। लेकिन ये मुरीद नहीं निकला, ये अपनी जगह पे खड़ा। गौसे पाक का गुजर हुआ ना तो पीर भी रास्ते में खड़ा था, लेकिन मुरीद दुकान में खड़ा था। और मुरीद बजाय गौस की तरफ मुंह करके दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। मगर पीर भी कोई आम पीर नहीं, बगदाद वाला पीर है, बगदाद वाला पीर है। और ऐसा पीर नजर डाल दे तो पूरा स्कैन कर दे। हाँ आप सब गौसे पाक को देख रहे थे, गौसे पाक उसे देख रहे थे। फरमाने लगे ये बच्चा क्यों नहीं आया? तो जो बिजनेसमैन था उसने कहा जनाब अजीब बच्चा है। कहा क्या हुआ?
कहा ये मेरे पीछे पड़ गया, मुझसे कहने लगा मुरीद कर लो। मैं तो मुरीद कर नहीं चाहता, तो मैं तो पीर ही नहीं हूँ, खिलाफत ही कहीं से नहीं है। मैं फिर जान छुड़ाने के लिए मैंने कहा चल मेरा मुरीद है। कहने लगा उस दिन से मेरा मुरीद हुआ है, आज तक ये किसी और की तरफ गया ही नहीं है। काश तो मैं आ रहा था, मुझे तो देख लेता। बच्चे ने चेहरा फेर फेर के कहा था मुझे पता है बगदाद वाले बड़ी शान है तुम्हारी, मैंने इसलिए नहीं देखा कहीं आपके चेहरे को देख करके मुझे अपने पीर का चेहरा हल्का लगने लगे, इसलिए आपको नहीं देखना चाहता, इतना सुनना था। कहा तुझे मुरीद बना लूं, फरमाया मुरीद आपका नहीं बनना है, अगर बनाना है तो फिर मेरे पीर को वली बना के चलेगा। बनाना है तो फिर मेरे पीर को पीर बना दो। तो फिर गौसे पाक की निगाह करम, जब वो चोर को वली बना सकते हैं तो बिजनेसमैन को कितनी देर लगती है। फरमाया चल जिद न कर ले, मैंने तेरे इसी पीर को वली बना दिया है। हाँ देखो माँ ने क्या से क्या दिला दिया, माँ ने क्या से क्या दिलाया। मैं अर्ज कर रहा था, आपने सुना होगा सरकारों ऐसी करनी, ये वो जात है। हुजूर एक दिन खड़े होकर सीने के बटन खोल के कहते हैं लोगों मुझे कर्ण से हुए वफा और अपने यार की खुशबू आ रही है। सहाबा कहते हुजूर को, फरमाया नाम हुआ इनसे, लेकिन उसकी मोहब्बत की खुशबू, फरमाया कभी देखा नहीं लेकिन दीवाना बना है मेरा। कहा हुजूर फिर मिलने क्यों नहीं आता? कहा आ जाता, मजबूरी है। कहा क्या कि घर में अंधी माँ मौजूद है, सिर्फ इसलिए नहीं आता। वो यार आशिक कितना बड़ा, मैं तुम्हें बताने लगा हूँ माँ क्या होती है। आशिक कितना बड़ा जानते हो, माँ के पैर दबा रहे, तेरे माँ जो मेरा जी चाहता मैं हुजूर को देखूं। माँ ने कहा बेटे तुझे पता है ना मैं देख नहीं सकती। कहा माँ पता तो है, लेकिन अगर आज इजाजत नहीं दी ना तो माँ मुझे लगता है मेरा कलेजा फट जाएगा, अब बर्दाश्त नहीं होती। आंसू माँ के कदमों पे गिरे ना, माँ माँ होती है, आंसुओं की किस्म पहचान लेती है। समझ गई, आंसू आंख के नहीं, ये दिल के आंसू हैं जो बारूद बने हुए हैं। अगर इनको ना रोका गया तो ये फटेंगे, बेटे की जिंदगी तमाम हो जाएगी। कहा बेटे जाना चाहता? कहा हाँ। कहा बेटे फिर ऐसा कर, शाम तक का कल का इंतजाम कर दे, मैं तुझे इजाजत देती हूँ, जा महबूब का चेहरा देख के आ जा। माँ ने इजाजत दी है। सरकार वैसे करनी ने पूरा इंतजाम किया। इंतजाम करने के बाद अगले दिन काफिले के साथ रुके। काफिला जब जाने लगा, माँ ने कहा बेटे जा तो रहा है लेकिन सूरज डूबने से पहले आ जाना है। ये माँ का फरमान था। किसकी बारगाह में बेटे से कह रही है ए बेटे सूरज डूबने से पहले आ जाना। उवैसे करनी ने घर से दौड़ लगाई है। काफिला पीछे उवैस आके, काफिला पीछे उवैस आके, यहाँ तक के राह में चलते चलते जूतियों ने साथ छोड़ दिया। जूतियां टूटी, नंगे पैर दौड़े, पैरों में छाले पड़े हैं। राह चुप रही है लेकिन मसाफत में कोई कमी नहीं है, रफ्तार में कोई कमी नहीं है। दौड़ते दौड़ते मुस्तफा का वो मदीना आया जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है और आपने कहा है, फरमाते हैं वो पांव रखने वाले ये चाक चश्मा सर की है। उस मदीने पे आपने कदम रखा है, बच्चों को खेलते देखा, एक बच्चे को सीने से लगाया, कभी माथा चूम रहे हैं, कभी लब चूम रहे हैं। बच्चा कहता दीवाने बता तो सही मुझसे इतना प्यार किस लिए? आप कहते हैं मैं इसलिए चूम रहा हूँ कि तुम उस शहर में रहते हो जिस शहर में मेरा यार रहा करता है, तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरी जान बसा करती है, तुम उस शहर में सांसें लेते हो जिसमें महबूब कायनात रहता है। बच्चों से कहते बताओ तो सही मेरा माही कहाँ मिलेगा, मेरा महबूब कहाँ मिलेगा, मेरा दिल बरजानी कहाँ मिलेगा? और यार इसको हो तो ऐसा ही होना चाहिए। हजरत बिलाल का आखिरी वक्त आया था तो कहा था शरीक हयात आज मुझे गुस्ल कराया जाए, मेरे बालों में तेल डाला जाए, आंखों में सुरमा लगाया जाए। कहा सरताज बता तो सही आज इतना श्रृंगार किसके लिए है, इतना सजना किसके लिए है? बीवी ने कहा था बिलाल जिनके लिए सजा करते थे वो सजन तो मदीने रह गए हैं, अब किसके लिए सजावट है? कहा तुम्हें नहीं पता है मौत आने वाली है और कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला। अज़मते मुस्तफा ज़िक्रे हक़ वैसे कर। चले आगे, तैयार है सारे लोग? जितने तैयार है वही कहते हैं या रसूल अल्लाह। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए हैं अल्लाह बगदाद के रास्ते सबको मुस्तफा का मदीना दिखा दे। हाँ जो बच गए थे उन्होंने बाद में हाथ उठा दिए। हमारी कौम बड़ी चालाक है, पहले देख लेती है फिर विश्वास करती है, लेकिन जब नेता नगरी में आती तो 10 बार आंखें फड़वाती है फिर भी भरोसा ही नहीं करती है। मैं इधर नहीं जाऊंगा, मुझे सियासत मेरी
बड़ा अच्छा बोलना था, अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो जीत भी जाऊं। लेकिन इस जीत से क्या मसला है? जीत तो तब है जब हुजूर कह दे ये मेरा असल जीत है। कहने लगा इलाके में मुफ्ती साहब इलेक्शन लड़ लो। मैंने कहा क्यों? कहने लगे लो विधायकी का इलेक्शन लड़ो। मैंने कहा बेवकूफ, बड़े बड़े विधायक लाइन में रहते हैं, कहते हम मात से मिला दो। मैंने कहा ये भी कोई पद है? पद तो वो है जो हुजूर की चौखट से मिला है। अल्लाह का शुक्र है जब हुजूर का सना खां कह के पुकारे जाते हैं ना तो कलेजे ठंडे होते हैं, ठंडे होते हैं। हम तो बरेली वाले हैं ना। उन्होंने क्या कहा था? करूं मद है अहले तो रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। हमें तो हुजूर के टुकड़े का जेब में रखा अपने विदाई में बेटा लगी। अल्लाह का शुक्र है हम उस चौखट के मंगते हैं जिस चौखट पे बड़े बड़ों के ताज ठोकरों में फिरा करते हैं। सलामत रखे अल्लाह आपको। हुजूर से इश्क करो, हुजूर से वफा करो। कहने लगे हुजूर का कोई पता बता दे। किसी ने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे। दौड़ के आए, मस्जिद नबी पे आवाज दी, कोई ना था, खाली देखा, खाली है। हज़रत आयशा से देख का हुजरा कर अंदर से आवाज आई, कौन? का हुजूर हैं। बस अभी अभी बाहर गए हैं, बस इतना सुनना था, चीख निकल गई, रो दिए। कहने लगे अच्छा हुजूर नहीं है तो कम से कम वो जगह दिखा दो जहां हुजूर बैठा करते हैं, वो जगह दिखा दो जहां पे हुजूर बैठा करते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती मैं तो पर्दे के अंदर हो गई। जब दीवाना आया ना, कभी मिंबर को चूम रहा है, कभी हुजूर की मसनद को चूम रहा है, कभी दीवारों को बोसा दे रहा है, कभी बिस्तर को चूम रहा है। अल्लाह अकबर। कहती है मैं बर्दाश्त ना कर सकी। मैंने कहा दीवाने अगर हुजूर से इतना ही प्यार है तो रुक क्यों नहीं जाता, ठहर के इंतजार कर ले। कहते मजबूरी है वरना पूरी जिंदगी महबूब की चौखट पे बैठ के इंतजार कर लेता, उसकी राहों में पूरी जिंदगी बैठ जाता, लेकिन करूं क्या, मेरे आगे मजबूरी है। अल्लाह अकबर। ये कह के आवाज जाने लगे। कहते अम्मा अगर आ जाए हुजूर तो मेरा सलाम कह देना, बस इतना कह देना। दीवाना आया था सलाम कह के गया है। ये कहते हुए रोते हुए पलटे हैं। आप अभी निकले हैं, कुछ देर हुई है कि हुजूर आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे हुजूर अंदर आए हैं, फरमाते आयशा का जी क्या कोई दीवाना आके गया है? का कैसे पता चला? कि खुशबू बता रही है मेरा उवैस आके गया, खुशबू बता रही है मेरा उवैस आके गया है। जाओ उमर जरा जल्दी कर पकड़ के लाओ, अबू बकर जल्दी करो दौड़ के जाओ, मेरे उवैस को बुला करके लाओ। लोग